Assalamualaikum. CO 96 denial code in medical billing. Denial code 97 means that the charges for the service are not covered under the patient insurance policy. This can happen due to the procedure being excluded from the patient benefit, the service being considered routine, preventive or not medically necessary, the service requiring prior authorization which was not obtained. यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो डिनाइल कोड हमारे साथ मेडिकल बिलिंग में है उसका मकसद ये है कि जो पेशेंट के प्लान के मुताबिक जो इंश्योरेंस के साथ पेशेंट ने पॉलिसी ली होती है उसके मुताबिक ये चार्जेस कवर्ड नहीं है, उसमें ये बेनिफिट्स शामिल नहीं है, उसके कुछ वजूहात होते हैं, वो जो प्रोसीजर हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं पेशेंट के बेनिफिट से, या वो जो सर्विस है वो रूटीन सर्विसेज होते हैं या प्रिवेंटिव केयर होते हैं या उसमें मेडिकली नेसेसिटी नहीं होती। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं जी। रूटीन विजन एग्जाम नॉट कवर्ड। सिनेरियो क्या है? पेशेंट विद मेडिकल इंश्योरेंस ओनली, नो विजन कवरेज, विजिट एन ऑप्टोमेट्रिस्ट फॉर अ रूटीन आई एग्जाम CPT 292015. The provider submitted the claim, but it is denied with CO 97 because the patient medical plan does not cover routine vision exam. यहाँ पर सिनेरियो ये बताया कि पेशेंट जो है मेडिकल इंश्योरेंस के साथ जो है उनके पास सिर्फ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस थी, उनके पास विजन इंश्योरेंस नहीं थी और उन्होंने सर्विस विजन की ली थी, तो वो डिनाई हो गई CO 97 की। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है उसके लिए? वेरीफाई पेशेंट बेनिफिट्स बिफोर द विजिट टू चेक इफ द विजन केयर इज़ कवर्ड। हमने क्या करना है? एलिजिबिलिटी चेक करनी है और इसमें देखना है कि अगर एलिजिबिलिटी पेशेंट्स की कवर्ड होती है, उसके बेनिफिट्स हैं विजन के लिए, तो फिर हम वो विज़िट बिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमें पेशेंट को बताना चाहिए और पेशेंट से पेमेंट लेनी चाहिए या पेशेंट से उस स्पेशलिटी के जो है इंश्योरेंस लेनी चाहिए। इन्फॉर्म द पेशेंट, जैसे मैंने बोला, सबमिट द क्लेम टू द करेक्ट विजन इंश्योरेंस। अब सही विजन इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करना होगा। एक्सपेरिमेंटल जो एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 एक्सपेरिमेंटल और इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीजर सिनेरियो। अ पेशेंट अंडरगोज स्टेम सेल थेरेपी फॉर नीज arthritis and provided submit a claim using 20999 unlisted procedure Masculiton system. The insurance denies it with CO 9796 because the procedure is considered experimental or investigational. अच्छा, यहाँ पे जो सिनेरियो है उसमें पेशेंट जो है वो स्टेम सेल थेरेपी नी आर्थराइटिस के लिए गया और प्रोवाइडर ने सबमिट किया क्लेम को विद CPT कोड 20999। इंश्योरेंस ने डिनाई किया और इंश्योरेंस ने कहा कि एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल सर्विस जो है वो एक्सक्लूडेड होता है जिसकी वजह से क्लेम डिनाई हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? वेरीफाई कवरेज बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर टू अवॉइड सरप्राइजेज। आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले जो है वो कवरेज उसकी देखनी है कि ये कवर्ड है भी कि नहीं है। अगर ये कवर्ड नहीं है तो उस केस में आपको जो है वो क्लेम पेशेंट को ही बिल करना चाहिए। सबमिट मेडिकल नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एन अपील इज़ पॉसिबल। जो तमाम तर रिक्वायर्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपने एक्वायर्ड करने होते हैं और वो जो है वो आप इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं और आप डॉक्टर से तमाम तर डिटेल जो है वो ले लेते हैं और अपील में वो अटैच कर देते हैं। इन्फॉर्म द पेशेंट दैट दे मस्ट पे आउट ऑफ द पॉकेट इफ़ दे प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट। आप पेशेंट्स को क्या करेंगे? पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि जी आपको ये ट्रीटमेंट की पेमेंट खुद करनी होगी क्योंकि आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं करी। अब इस डिनाई से बचने के लिए आपको क्या करना है? चेक इंश्योरेंस बेनिफिट बिफोर ट्रीटमेंट, कंफर्म इफ द पेशेंट सर्विस इज़ कवर्ड। आपको पहले चेक करना चाहिए ट्रीटमेंट से पहले कि कवर्ड है कि नहीं है। ऑब्टेन प्रायर ऑथराइजेशन। अगर प्रायर ऑथराइजेशन आप ले लेते हैं इंश्योरेंस से और फिर सर्विस सबमिट कर देते हैं तो क्लेम पे हो जाएगा, अदरवाइज क्लेम डिनाई हो जाएगा अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो। प्रोवाइड मेडिकल नेसेसिटी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सर्विस कैन बी जस्टिफाइड, सबमिट एन अपील विद सपोर्टिंग रिकॉर्ड। अगर जो है वो आप समझते हैं कि जो सर्विस डिनाई हुई है इंश्योरेंस की तरफ से उनमें कुछ कोताही है, मतलब इंश्योरेंस की तरफ से मिस्टेकनली डिनाई हुआ है, तो आप जो है वो अपील कर सकते हैं और तमाम तर नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे। इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट नॉन कवर्ड सर्विसेज। पेशेंट को इन्फॉर्म करे कि भाई आपकी इंश्योरेंस जो है इसको कवर नहीं करी तो आपको लिहाजा पे करना होगा, अदरवाइज़ जो है वो हम जो है ये सर्विस आपको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद जो है वो प्रॉपर आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, ट्रांजेक्शन चाहिए नहीं चाहिए। अगर आप अपील कर सकते हैं तो किस केस में कर सकते हैं, या अगर अपील नहीं हो सकता, क्लेम डिनाई होगा हर हालत में, तो आप जो है पेशेंट को बताएंगे कि आप इसकी पेमेंट खुद करेंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे और वो मुस्तफ़ीद हो बिलिंग नॉलेज से। थैंक यू।